एक बार फिर सत्संग के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। सबका स्वागत है। आंख बंद कर लें। और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए, परमात्मा का एहसास करते हुए कि वो है, सदा है, प्रेजेंट मोमेंट में है। ऐसा नहीं है कि हमें उसे कुछ करके पाना है। जब इस तरह की बात हमें लगता है कि वो बड़े एफर्ट के बाद परमात्मा हमें मिलेंगे या परमात्मा के दर्शन होंगे या परमात्मा की प्रेजेंस महसूस होगी, नहीं, अभी इसी क्षण हो सकती है। जैसे हम जिसका नंबर डायल करते हैं उसका नंबर हमें उससे बात हो जाती है ना। ऐसे ही हम जब परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा का एहसास करेंगे, परमात्मा के गुणों में जिएंगे, परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, परमात्मा जो कण कण में है, सब जगह है, बस उसकी प्रेजेंस, जिसके होने से सब है, जिसके होने से सब है, उसको बस याद करना, उसका एहसास करते ही आपको परमात्मा का अनुभव होगा। तुरंत, इंस्टेंट होगा। महसूस करें परमात्मा के एहसास को, परमात्मा की प्रतीति। सब तरफ से ध्यान हट गया और परमात्मा के साथ ध्यान जुड़ गया। परमात्मा जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना जिसकी व्याख्या की जा सकती है, जो आता जाता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी आ गया कभी चला गया। जो अचल है, निष्कंप है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और जो सदा रहता है। ऐसा नहीं कभी है कभी नहीं। वो जो सदा है और जहाँ कंपन नहीं है, कोई हलचल भी नहीं है, जिसके होने से सब है। पूरी दुनिया, जो भी हम दिखाई दे रहा है, जिस दुनिया में जो भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ये सब यदि हट भी जाए, सबको यदि हटा भी दें तो भी परमात्मा को आप नहीं हटा सकते। परमात्मा था, है और रहेगा। और हमारे भीतर भी वो पूर्ण विराजमान है इस वक्त, इस क्षण। जब हम आंख बंद करते हैं तो अपने अंदर एक स्थिरता पाते हैं, एक अकम्प स्थिति को महसूस करते हैं जो बदलती नहीं है। आप कल भी जैसे थे, आज भी आप वही हो। यू आर द सेम। शरीर बदल रहा है, मन बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, इमोशन भी बदलते हैं, घटनाएं बदलती हैं, लेकिन आप वही के वही रहते हो। आप अंदर से खुद को आप महसूस करें, आप वही हो। यानी कि आपका होना परमात्मा का होना है। आप और परमात्मा दो नहीं है। जो हमारा रियल स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप और हमारा रियल स्वरूप एक ही है। तो हमें कहाँ जीना है? अपने रियल स्वरूप में जीना है, आत्मा में जीना है। और ये जानते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं धारणाएं नहीं हूँ। मेरे अंदर जो कुछ भी उठता है, अच्छा बुरा दोनों, वो दोनों ही मैं नहीं हूँ। बुरा तो हूँ ही नहीं, अच्छा भी उठ रहा है वो भी मैं नहीं हूँ। वो भी एक लहर है। हमारे भीतर एक लहर उठी और फिर डिज़ोल्व हो गई, और कभी लहर पे हम भी सवार हो गए और उस लहर को हमने इम्पोर्टेंस दी, और उस लहर की वजह से बहुत सारे एक्शन डिसीजंस हम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हमारा रियलिटी नहीं है, हमारा रियल स्वरूप नहीं है। रियलिटी में हम क्या हैं?
जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई लहर नहीं, हमारा शुद्धतम स्वरूप। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, मूवी देखने जाते हैं, तो एक पर्दा होता है, स्क्रीन होती है खाली, जहाँ कोई भी सीन चल नहीं रहा, कोई हलचल हो नहीं रही। लेकिन जैसे ही मूवी चलती है, प्रोजेक्शन पीछे से प्रोजेक्टर से उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर कुछ डाला जाता है, लाइट का खेल चलता है और वहाँ पे कुछ कुछ दिखने लग जाता है। तो इनके यहाँ थोड़ा नेट का इश्यू लग रहा हाँ, है, हाँ, नेट का इशू। तो वॉइस आ रही है जा रही है हाँ जी, हाँ जी, अब आ है रही ना। होगी, हाँ, ठीक है। तो कोई कोई हाँ, अभी आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है, अगर ठीक है, नहीं आ रही होगी तो कोई नहीं, बीच में मैं हाँ, बोल ठीक दूंगी। है, ठीक है, ठीक। तो जब हम स्क्रीन पे देखते हैं खाली स्क्रीन को, ऐसे ही हमारी आत्मा है जो पूर्णतः खाली होती है। और जब हम जैसे स्क्रीन के ऊपर जब मूवी ऑन हो जाती है, चलने लगती है, तो हमें स्क्रीन दिखनी बंद हो जाती है और जो भी पिक्चर है वो दिखने लग जाती है। यदि मूवी में कुछ आग लगी है मान लो, तो क्या पर्दा जल जाता है? नहीं। ऐसे ही हमारे मन में कई बार राग, द्वेष, दुख, सुख, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उठता है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा अछूती रहती है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है मन के तल पे ही हो रहा है। इसलिए ऐसा कहना भी गलत है कि जब सारे कंपन हट जाएं तो ही हम आत्मा को पाएंगे। आत्मा तो है ही, बस हमें सिर्फ अपना ध्यान उधर इधर से हटा के उधर लगाना है। मन से हटा के, मन की लहरों से हटा के आत्मा में लगाना है और लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। जब हम उन लहरों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उपेक्षा करेंगे। विचार आया, अच्छा आया, उपेक्षा कर दी, बुरा आया तो भी उपेक्षा कर दी, ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी, तो अपने आप ही वो उठेंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, उठेंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। आप खाली होके बस देखो, सिर्फ देखना है, सिर्फ विचारों को देखने मात्र से, उन लहरों को देखने मात्र से, और यदि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दुखी सुखी नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने आप लहरें उठ रही हैं, शांत हो रही हैं, उठ रही हैं, शांत हो रही हैं, और धीरे धीरे उठना भी बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम विचार आएंगे फिर, और लंबे लंबे गैप आएंगे। एक विचार आया, फिर बहुत लंबा गैप, कोई विचार नहीं, ऐसा होने लगेगा, फिर गैप और बढ़ता जाएगा। तो आप देखोगे कि 1 घंटे में पूरा मुश्किल से या तो कोई आया ही नहीं विचार, नहीं या इक्का दुक्का विचार आया, तो ये वो स्थिति भी आ जाती है। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? देखने से। जो भी चल, हमें नहीं सोचना कि ज़्यादा है विचार कि कम है, उसमें आपका वश तो है नहीं, कम है तो भी, ज़्यादा है तो भी, जो अपने आप आ रहे हैं उन्हें हमें रोकना नहीं है, सिर्फ देखना है। और ध्यान कहाँ लगाना है? अपने स्वयं के ऊपर। देखने वाला कौन है, देखने वाले के ऊपर, देखने वाले के साथ बने रहें। और उस शून्यता, जिस शून्यता के ऊपर विचार आ रहे हैं, जिस आसमान के ऊपर बादल हैं, तो बादलों पे ध्यान ना देकर जैसे आसमान को देखें, तो आसमान तो बादलों के पीछे भी पूरा है, ऐसे ही मन के पीछे आत्मा पूरी है, वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। तो हाँ, क्यों ना हम अपनी आत्मा में जीना शुरू करें, जहाँ कुछ भी, सब कुछ चलता रहे, बाहर जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी चल रहा है उसको चलने दें, लेकिन अंदर आप शांत बने रहें, अपनी आत्मा में टिके रहें।
मन में लहरें उठ भी रही हों तो भी उसके साक्षी बने रहें, उसके पीछे खड़े रहें। जैसे आप किसी बच्चे को देखते हो कि बच्चा उधम मचा रहा है और आप शांत बने रहते हो कि कोई बात नहीं, अभी थक जाएगा तो बैठ ही जाएगा। आप उससे लड़ते नहीं, उसको डांटते नहीं, कुछ नहीं करते, आप बस चुपचाप देख रहे हो कि ठीक है बच्चा उधम कर रहा है और अभी चला जाएगा। तो ऐसा ही होता है, थोड़ी देर में वो थक जाता है या बैठ जाता है या रूम से निकल जाता है। ऐसे ही हमारे मन को देखना है, समझना है और वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, मन के विचारों को रोकने के लिए ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रस्ट कि मेरी, अगर आपको धन की चिंता है, धन के विचार आ रहे हैं, तो एक ट्रस्ट होना कि मेरे मेरे भाग्य का ना तो कोई छीन सकता है और जितना मेरे को तय है मेरे को मिलना, उससे ज़्यादा मुझे मिल नहीं सकता। ये ट्रस्ट होने से भी हमें बहुत ज़्यादा शांति बनी रहती है, धीरज बना रहता है। नहीं तो हमारा मन कपता है कि अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, किसी ने ज़्यादा ले लिया या किसी ने छीन लिया या ये गड़बड़ हो गई, मेरे पास होना चाहिए था, उसके पास क्यों चला गया। ऐसी कई चीज़ें हमें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो यदि हम ये एक फार्मूला ही है एक तरह से कि अगर मुझे ये विश्वास हो कि मेरी किस्मत का कहीं जाने वाला नहीं है और जितना मेरे भाग्य में लिखा है, जितना मेरे मेरे पास आना तय है, वो आके ही रहेगा। यदि मैंने अच्छी ज़िंदगी बितानी है तो वो मैं बिता ही लूँगी, जैसे भी होगा हो ही जाएगा। अपने पे विश्वास रखें। यदि हम ऑनेस्ट हैं, हमारी नीयत अच्छी है, परमात्मा के हम साथ हैं, तो जो भी हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उसमें हमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। जो भी होगा हमारे लिए फेवरेबल ही होगा। यदि इस तरह की धारणा हो मन में, इसको धारणा भी ना कहें, विश्वास कहें, ऐसा ट्रस्ट हो, ऐसी सोच हो जाए। सोच से भी ऊपर है विश्वास। विश्वास रहे कि परमात्मा ने सदा मेरा ध्यान रखा है और आगे भी रखेगा, मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता करनी ही नहीं। तो आप पाओगे कि धीरे धीरे जो तनाव धन को लेके होता है, पैसों को लेके होता है, प्रॉपर्टीज़ को लेके होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा, मन परेशान नहीं करेगा। आपको लगेगा जो होगा देखी जाएगी, आज के पल में सब ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो जैसा है चलने दो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो आप शांत रहोगे। ऐसे ही रिलेशनशिप में आप विश्वास कर सकते हो कि जो लोग मेरे भाग्य में लिखे, जिसमें मेरी ग्रोथ है, जो परमात्मा ने तय किए हैं, जिसको मिलना है, जिसका लेन देन है, जिसका हिसाब किताब है, बस वो अपने आप आएंगे। कुछ लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, कुछ लोग नए आ जाएंगे, ये सब खेल चलता रहेगा। और मुझे बस स्वीकार भाव में जीना है, सहजता में जीना है, अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं करने और ना ही तिरस्कार करना है। बीच में ना राग ना द्वेष, वीतरागता। वीतरागता क्या होता है कि जहाँ ना आप छोड़ते हो ना पकड़ते हो, अपने आप छूट जाए छूट जाए, अपने आप आ जाए आ जाए, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। जो जा रहा है उसे जाने देते हो, जो आ रहा है उसे आने देते हो, लेकिन बहुत संघर्ष नहीं करते, ना रोकने पकड़ने की ना छोड़ने की। बीच में आ जाते हो, बीच में स्थित हो जाते हो। ना आप कहते हो चाहिए, ना आप कहते हो नहीं चाहिए, बीच में आ जाते हो। तो उसको कहते हैं वीतरागता। जैसे पहले के सन्यासी थे, वो क्या करते थे कि या तो पूरा भोग विलास में है, फिर सन्यास ले लिया तो सब छोड़ देते थे। जब सब छोड़ देते थे तो वो सन्यासी हो जाते थे। लेकिन उसमें भी फिर क्या रहता है कि अतृप्ति रहती है, तृप्ति नहीं हुई। सब एक छोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ फिर अधूरी रह गई, कुछ कमी फिर रहेगी। आपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कुछ कमियां रह गई फिर से।
तो इसीलिए जो बी मध्य मार्ग है, जो बुद्ध ने दिया, ओशो ने दिया, कि नहीं, बीच में आ जाओ, ना छोड़ो ना पकड़ो, ना त्यागने के पीछे भागो ना इकट्ठा करने के पीछे भागो, सहज हो जाओ। मध्य मार्ग, सहजता वाला मार्ग। जब आप सहज हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। क्योंकि मन को कोई पहलू चाहिए सोचने के लिए, या तो वो पकड़ने का सोच सकता है, या त्यागने का सोच सकता है। बीच में वो ठहर सकता है। जब आपका मन बीच में स्थित हो जाएगा तो वो कुछ नहीं सोच पाएगा, क्योंकि हमें ना तो इस तरफ का सोचना है ना उस तरफ का सोचना है। सोचना ही नहीं है, बीच में ठहर जाना है। फिर जो होगा स्पॉन्टेनियस, जो भी होगा हो जाएगा। जो परमात्मा, यहाँ पे हम कह सकते हैं, जब हम मध्य में ठहर जाएं, तब हम कह सकते हैं तेरी मर्जी, जो हरी इच्छा। क्योंकि अब मन को आपने साध लिया, सिर्फ मन को ही साधना है कि मन जो है इधर उधर ना भागे, छोड़ने और पकड़ने में ना भागे। अपने आप फल जैसे पक के गिर जाता है, ऐसे बहुत कुछ हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ जो है छूटता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जब हमें उससे बेटर चीज़ मिलती है, जब उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हमारे हाथ में लगता है, तो जो कचरा होता है, जो व्यर्थ होता है, वो छूटने लगता है। और मन कहाँ रमेगा? जो उससे बेटर है। यदि आपको ध्यान में मज़ा आ आपकी रहा वॉइस ना है बीच बीच में ना तो आपकी वॉइस ना बीच बीच में कट रही है, तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा। कोई सेंटेंस पूरा ओके होता है, कोई बीच में अधूरा हो सकता है। ओके तो ओके। थोड़ा तो सा मंजू जी आप बोल दोगे थोड़ा, लोकेशन चेंज करके या देखिए। तो आप कुछ आगे बोल दो, है ना? इफ़ यू, हाँ, यू कंटिन्यू देन, मैं म्यूट कर लेती हूँ। हम्म। तो ये ठीक बात है, जैसे ये बोल रही थी कि हमें किसी भी चीज को एफर्ट नहीं करना, किसी भी चीज के लिए, कि हमें जैसे इंटरनली हम एक एफर्ट करते रहते हैं। जैसे माइंड को के तल पे अगर हम करते हैं, मन के तल पे हम करते हैं, तो चीजों को हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कि पकड़ने की कोशिश मतलब होता है पॉजिटिवनेस, कि ये चीज, और उसमें फिर पॉजिटिवनेस में डर पैदा होता है कि ये चीज मेरे से छूट ना जाए। और जहां हमारे अंदर एक पॉजिटिवनेस चली गई कि नहीं, कोई भी चीज मैं मेरे पकड़े नहीं रह सकती, जो जाना है वो जाना है। कोई व्यक्ति जब हमारे जीवन से जाएगा तो वो जाएगा। अगर पैसा है, कोई हमारी पोजीशन है, कोई ऑफिस में हम काम करते हैं, हमारी रैंक है, तो वो सब चीजें कोई स्थायी नहीं है, वो आएंगी ही जाएंगी। तो उसके प्रति अगर हम अवेयर रहें कि ये जो चीज मुझे आज मिली है कल को खो भी सकती है, तो वहां पे फिर हम निश्चिंत रहते हैं। और निश्चिंतता एक परमात्मा का गुण है, जिससे हमें, या तो हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो उस परमात्मा की कनेक्टिविटी ही इतनी अच्छी है, हायर से कनेक्टिविटी है, तो लोअर जो चीजें हैं, इन सब चीजों के हमारे अंदर फियर खत्म हो जाता है। या दूसरे वे में, अगर हमारे अंदर फियर खत्म हो गया, किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिवनेस खत्म हो गई, तो हम ऑटोमेटिकली फिर परमात्मा से जुड़ गए। तो ये दोनों ही तरह से पूरा हो जाता है। तो ना कुछ यहाँ पे पकड़ने के लिए है और ना कुछ छोड़ने। जैसे छोड़ने की बात अभी ये कह रही थी कि इनका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, कि पहले जो सन्यासी थे वो घर छोड़ देते थे। घर छोड़ देते थे तो उनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, तो उनकी फैमिली को सफर करना पड़ता था कि हमें उनसे जो हेल्प मिल रही थी वो नहीं मिल रही। और वो सन्यासी भी बैठ के हिमालय पे कहीं पे भी परिवार से दूर अगर साधना कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो उसके पास सिचुएशन ही नहीं आ रही। कोई जब उसके पास सिचुएशन नहीं आ रही, जब संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारी टेस्टिंग होती रहती है। सिचुएशंस आती हैं और हमें समझ में आता है ये एक सिचुएशन आई है, अब इससे कैसे मुझे डील करना है। और अगर हम भाग ही गए छोड़ छाड़ के,
तो कैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगी, हमें कैसे पता लगेगा कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो संसार में रह के संसार के सारे संबंधों के साथ ही हमें अपना कनेक्शन भीतर से परमात्मा से बनाना है। संबंधों से हमारा एक रोल की तरह हो, बिना कुछ एफर्ट के हो, कि ठीक है मुझे रोल मिला है तो मैं उसे खूब प्रेम से, खूब अपनेपन से उसे पूरा करूंगी, लेकिन भीतर से ये जानती रहूंगी कि ये एक मुझे रोल मिला है इस जन्म में इन रिलेशंस को निभाने का, वरना तो मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। मेरा मेरा कोई भी जीवन में ऐसी मेरी किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं है कि ये रिश्ता मेरे से दूर हो गया तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी। तो दोनों ही तरह से हम चल सकते हैं। परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो भीतर से हमारे ये सारे अपने आप ही बाहर के जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी हमारा व्यवहार है, तो वो व्यवहारिक संबंधों के लिए सारा कुछ हमें करना है और सब हमारा स्मूथली हो जाएगा। जब भीतर से हमारे अंदर से डर निकल जाता है तो फिर हम बहुत खुशी से और बहुत लाइटली सारा अपना जो भी हमारा कर्तव्य है वो होता चला जाता है। वो करने का भी नहीं होता, वो होता ही चला जाता है और उसी में ही एक संतुष्टि है, उसी में ही आनंद है जीवन जीने का। और हम किसी चीज को पजेस कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये चीज मेरे से छूट गई तो ये डर, चिंता, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे इनके बिना जी पाऊंगी। तो जहां पे हमारे अंदर ये डर आएंगे तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से नहीं, इसका सीधा सा अर्थ ही है। तो संसार में रह के ही हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं, ये हमारे एग्जाम्स हैं। से बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लास्ट में उनके एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम एग्जाम नहीं देंगे। उन्हें पता है अगर हमने एग्जाम नहीं दिया तो हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, हमें फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम इन सारी जो चैलेंजेस हैं उनको नहीं फेस करना सीखते और हमारा कनेक्शन परमात्मा से नहीं बना हुआ और हमें एफर्ट करना पड़ता है, तो फिर से हमारा नया बर्थ होगा, फिर से हमें रिश्ते हैं वो बदल बदल के मिलेंगे। वही रिश्ते हमारे को अलग अलग तरह के मिलेंगे। किसी का कोई भाई है तो वो बेटा बन सकता है, हस्बैंड है तो फादर बन सकता है या बेटा बन सकता है, बेटी है तो मदर बनेगी। मतलब आई मीन टू से कि वही रिलेशन हमें फिर चेंज हो के फिर मिलेंगे, फिर हमें एक नया रोल मिलेगा करने के लिए। तो मुक्ति का मतलब ही ये है कि बस हो गया, मुझे समझ में आ गया अच्छे से कि यहाँ पे कुछ भी मेरा है ही नहीं, वो सब छुटना ही है। और फिर निश्चिंतता जब आ जाती है, पूरी तरह से हम निश्चिंत हो जाते हैं, तो फिर हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, वहीं पे ही हम मुक्त हैं। मुक्ति के लिए कोई ये नहीं है कि हम कोई कोई जोग्राफिकल प्लेस है वहां पे हम जाएंगे तो उसे हम मोक्ष कहेंगे कि अब हमारा हमारा शरीर चला गया, अब हमारी आत्मा एक निश्चित जगह पे पहुंचेगी तो कहेंगे इसका मोक्ष हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब ही है, मुक्ति का मतलब ही है कि जीते जी मैं संसार में रह के भी बिल्कुल मुक्त होके जी रही हूँ। मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है, किसी चीज से मुझे राग नहीं है। राग मतलब अटैचमेंट नहीं है, ये मेरा है, पॉसेसिवनेस नहीं है मेरे अंदर, किसी से मेरे को कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी से भी कोई मेरी मेरी तुलना नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है मेरे अंदर। तो जितनी भी ये हमारी निषेधात्मक वृत्तियां हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो हम एक हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है, वो उसे चिंता थोड़ी है किसी चीज की कि नीचे उतरूं जमीन पे अपने खाना इकट्ठा करूं। बस भूख लगती है, जमीन पे आया, खाना अपना ढूंढा, बस खा लिया। फिर वो अगले दिन के लिए इकट्ठा भी नहीं करके रखता और उसे पता ही नहीं है वो अगले पल कहाँ होगा। फिर वो किसी वृक्ष पे बैठ जाएगा जाके, किसी के घर की मुंडेर पे बैठ जाएगा जाके। तो वो खुले आसमान में उड़ता है और आसमान की कोई सीमा भी नहीं है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारे सारे ये
पैटर्न्स टूट जाते हैं, जितने भी हमारे अंदर हैं, बॉन्डिंग्स हैं, सारी टूट जाती हैं। तो फिर जैसे खुला आसमान है ना, ऐसे ऐसी ही हमारे अंदर फीलिंग होती है, मैं खुला आसमान, पूरा संसार ही मेरा है, मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी रहूं, किसी के साथ भी रहूं, मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक लाइटनेस महसूस, इसे कहते हैं ना एनलाइटनमेंट। एनलाइटेंड कहते हैं व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया। एनलाइटेंड हो गया मतलब इसके दो मीनिंग है, बहुत सुंदर है। एक तो जैसे लाइट कहते हैं ना हल्केपन को, ये लाइट वेटेड है, तो वो लाइट वेटेड है, बिल्कुल फूल की तरह से है। सेकेंडली होता है लाइट मीन्स रोशनी, उसके भीतर एक प्रज्ञा, एक विजडम आ गई, जिसे रोशनी कहते हैं या आत्मा कहते हैं। आत्मा के अंदर अंधकार है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पे सिर्फ प्रकाश है। जो अंधकार है या उजाला है, जो विपरीत वाला है, वो मन के अंदर है, वो परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है, किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंसी बाहर से तो हम किसी से है मांग भी सकते हैं, किसी को किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन भीतर हमारे एक निश्चिंतता महसूस होगी, लाइटनेस महसूस होगी। जब हम अपनी आत्मा में टिक जाते हैं तभी बोलते हैं कि एनलाइटेंड हो गया, ये पर्सन एनलाइटेंड हो गया। अब इसके लिए सारा संसार ही इसका घर है, इसके लिए सभी अपने हैं। वो व्यवहारिक तौर पे कुछ रिश्तों में अपना जो कर्तव्य है वो निभाएगा, लेकिन अगर उसके सामने कोई भी व्यक्ति आ गया जिसे वो जानता भी नहीं है और उसको कोई हमारी हेल्प की जरूरत है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्यों करूं, मैं कोई से जानता थोड़ा ही हूँ। वो इतना करुणापूर्ण हो जाता है कि अगर सड़क पे चल भी रहा है और रास्ते में कोई पत्थर है उसे दिख गया, कोई कांटा पड़ा दिख गया, उसे लगेगा यहाँ से जब कोई निकलेगा उसे ये दुख ना पहुंच जाए, इसके द्वारा ये कांटा दुख ना पहुंचा दे, ये पत्थर उसके रास्ते में कोई बाधा ना डाल दे। कोई गाड़ी आए तो उसको लगेगा ये यहाँ गड्ढा है, इसमें उसका पहिया ना फंस जाए। तो इतना वो करुणावान हो जाता है, वो सबके लिए ही, उसके लिए उसके मन में एक करुणा जागती है और स्वतः ही वो वहां पे उस गड्ढे को ढकेगा, कांटों को हटाएगा, सबके लिए है। अब वो सबके लिए अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कर रहा है अपने आप से, उसे करुणा लानी नहीं पड़ती, उसका हृदय करुणावान हो जाता है। करुणा पूरा उसे, जैसे कहते हैं ना, ये करुणा करुणावतार है, यानी कि इसका जो अवतरण हुआ है, धरती पे आया है, करुणा से परिपूर्ण है ये। तो भगवान बुद्ध के लिए बोला गया कि जब वो बुद्धत्व को एनलाइटेंड हुए, मतलब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, तो वो इतने करुणावान हो गए कि अब उन्होंने अपना परिवार तो छोड़ा, लेकिन अब सारा ही संसार उनका परिवार हो गया। वो सबको ही सुखी करना चाह रहे हैं। एक ऐसा उनका जो प्रवचन चल रहा है, या वो ध्यान, उन्होंने विपश्यना ध्यान को मनुष्य जाति के लिए उन्होंने ये उपलब्ध कराया कि ध्यान के द्वारा भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया, विपश्यना यानी कि श्वासों को देखना, आती जाती श्वासों को देखना, उन्होंने सारी दुनिया में ये ध्यान फैलाया। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, जो सारे जितने भी संसार में लोग हैं उनके काम आ सके। बेशक उन्होंने नेगेटिविटी से शुरू किया, उन्होंने कहा जीवन दुख है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जीवन तो उत्सवपूर्ण है, तुम्हें नहीं पता, तुम मूर्ख हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनको पता है कि एक व्यक्ति की मानसिकता, वो हर समय दुख की तरफ ही उसका ध्यान जाता है। उन्होंने इसलिए सबसे पहले ये आर्य सत्य दिया। आर्य सत्य का मतलब है तो ऐसे सत्य जिनका कोई काट नहीं सकता, अकाट्य हैं ये। तो उन्होंने पहला आर्य सत्य दिया, जीवन दुख है। जीवन में सबके दुख हैं, जो धरती पे आया है, किसी को शरीर का कोई दुख है, किसी को किसी रिश्ते नाते से कोई समस्या है, किसी को धन की समस्या है, नौकरी की है, किसी की शादी नहीं हो रही इसका दुख है, किसी की शादी हो गई तो वो शादीशुदा जिंदगी से परेशान है। तो जीवन में उन्होंने कहा, पहला सेंटेंस उनका यही था कि जीवन दुख है। दूसरा उन्होंने कहा दुख के कारण है,
मतलब दुखी हैं तो हम क्यों हैं, उसके कारणों को देखो कि कारण क्यों है। कारण भी होते हैं कि हमने किसी से बहुत उम्मीद कर ली, हमने किसी से बहुत अटैच कर लिया अपने आप को, हमने किसी को पोजेस करना चाहा, हमने किसी से ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, इसके पास ये चीज ज्यादा है। हमारे अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या कोई सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो जो कि अहंकार भर देता है हमारे अंदर। तो उन्होंने इसलिए कहा कि उसके कारण को ढूंढो। काम का मतलब है कामना या एक्सपेक्टेशन। क्रोध है, हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्यों आता है? जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और हमारी वो उम्मीद पूरी नहीं होती, हमें गुस्सा आता है। लोभ है कि हमारे पास जो है उससे हमें कुछ और हटके चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए, तो लोभ की वृत्ति आ जाती है। इसे ढूंढें हमारे अंदर कौन सी वृत्ति है। मोह है, अटैचमेंट है किसी से, हमें बहुत ज्यादा, हमें इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। तो ये सारे उन्होंने कहा कारण है, दुख के कारण है ये। फिर थर्ड उन्होंने सेंटेंस जो बताया कि कारण है तो निवारण है। जैसे बीमारी डायग्नोस हो गई, हम डॉक्टर के पास गए, तो हम उसकी दवाई लेंगे, कुछ परहेज करेंगे, कुछ योगाभ्यास करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे, जो भी डॉक्टर बताएगा, कहेगा कि थोड़ा आप खुली हवा में रहो, थोड़ा पानी ज्यादा पियो, थोड़ा प्राणायाम करो। ऐसे ही जो फिजिकल डिसीज होती हैं, तो जो मेंटल डिसीज हैं, साइकोसोमेटिक हम होते हैं, तो thirdly उन्होंने कहा कि वो निवारण हो जाएगा उसका। हमें पता लग गया बीमारी क्या है, अब हम उस पर काम करेंगे, भाई मेरे अंदर कौन सी चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। सबके अंदर सब कुछ होता ही है कम ज्यादा में। जब हमें कारण पता लग जाएगा और हम चाहेंगे कि ये कारण है तो इससे मैं दुखी हूँ, तो फिर मैं क्यों चाहूंगी? किसी को पता लग जाए मेरे हाथ में अंगारा है, ये मेरा हाथ जला देगा, वो क्यों पकड़ेगा? फेंक फेंक देगा ना तुरंत। किसी से कहो कि ये गर्म कोयला है, तुम्हारे हाथ पे रखते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, और गलती से उसने रख भी लिया तो तुरंत फेंक देगा। ऐसे ही जब हमें पता लगेगा हम ही इन चीजों से दुखी हो रहे हैं, तो हम क्यों होल्ड करके रखेंगे उन सबको, हम फेंक ही देंगे ना। तो निवारण हो गया उनका। फिर जो बचते, क्या बचता है? आनंद बचता है, जिसका कोई, हम आत्मा में ही आ गए अपनी। अब हमारे सारे दुख कट गए, तो हम कहाँ आ गए? आत्मा में आ गए। उसे मोक्ष कह दो, मुक्ति कह दो, निर्वाण कह दो, कुछ भी नाम दे दो, या एनलाइटनमेंट कह दो। तो भगवान बुद्ध के अंदर जब करुणा जागी, तो उन्होंने लोगों को घर घर 10 लोगों को बुला के इकट्ठा करके ये संदेश दिया, अपने अंदर देखो, झांको कि आपको किस कारण से दुख है। तो ऐसी ही करुणा हमारे अंदर स्वतः आ जाती है। अब हम किसी को सोच नहीं रहे कि हम जाके कुछ नेकी का काम करें, हम कुछ किसी की भलाई करें। अब हमारा स्वभाव ये हो गया, अब हमसे होती है तो भलाई ही होती है, बुराई हो ही नहीं पाती, हमसे किसी का बुरा हो ही नहीं पाता। हमारे अंदर क्या रह गया? सिर्फ प्रेम बचा है, करुणा बची है। तो आप लोगों को अगर जितना कुछ मैंने बोला है इसके रिगार्डिंग कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो आप अब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर मैं उसका भी आंसर कर सकती हूँ। हाँ, हमें ये जो हुआ है, दिया हमें भी मौका मिलता है, कैसे करते हैं। नहीं तो फिर ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं, चलो ध्यान करने के लिए सब तैयार हो जाएं। आंख बंद करके जैसे सत्संग सुनते हैं ऐसे ही ध्यान आंख बंद करके सुनेंगे। मैं बोलती जाऊंगी और आप ध्यान में उतरते जाएंगे। आप चाहें तो अपना लेट के करें, बैठ के करें, और अपना फीडबैक बाद में ऑडियो मैसेज से देते हैं, तो बाकी लोग जो
सुनते हैं वो उनके काम आता है। फिर वो रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं जब उनको लगता है कि हाँ कुछ आज के सत्संग में विशेष था, तो उनको एक प्रेरणा मिलती है रिकॉर्डिंग सुनने की। इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई भी चीज़ सत्संग में अच्छी लगती है तो उस पॉइंट को ऑडियो से या लिखकर अपना मैसेज भी भेजेंगे, तो उससे दूसरों को एक आपका प्रेम और करुणा वाली वाइब्रेशन जाती है और वो खोल के फिर मैं सत्संग भी सुनते हैं। तो ठीक है, हम ध्यान करते हैं। आप लोग आंख बंद करें और शरीर को में देखें कि शरीर में कहीं पे कोई बेचैनी है। उस बेचैनी को देखें पहले, अपने शरीर में होती हुई बेचैनी। कहीं दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस बेचैनी को देखें। वो बेचैनी है या शरीर में कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, आप उसको देख के ये देख कि क्या आप उससे दुखी हो रहे हैं। क्योंकि शरीर में कष्ट आना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी के में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, छोटा या बड़ा। हमारी भूलों की वजह से, हमने कोई खान पीन में भूल करी है या हमारा कुछ इमोशन ऐसा था जो हमने लंबे टाइम तक पकड़ के रखा है, तो वो शरीर पे अपना प्रभाव डालता ही है। तो आप अपने उस पीड़ा को देखें और उसको देखें कि मुझे इसका दुख नहीं है। उसे, ये नहीं मैं कह रही, मेरा मतलब ये नहीं है कि हम खुश हैं, सुखी हैं, नहीं। आपके शरीर में जो भी कष्ट है या पीड़ा है, आप उसको ऐसे देखें जैसे अगर हम किसी और के शरीर होता है, आप उसे सुनते जरूर हैं लेकिन आपके अंदर वो वेदना का एहसास नहीं होता, वो दुख नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें कि वो जो कष्ट है, हम उसका निवारण करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन अब इसके आने पे मेरे अंदर कोई दुख नहीं है। ये आया है तो मैं इसका जो भी मैं कर सकती हूँ इलाज करूंगी, लेकिन मैं इस चिंतन में नहीं चली जाऊंगी, इस विषय में नहीं चली जाऊंगी, अरे ये क्यों आया, कैसे आ गया, मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम उसके उस दुख को हम जितना चिंतन करेंगे वो दुख जाएगा नहीं, और हमारे मन के अंदर जब वो दुख नहीं जाता, वो उसकी हीलिंग भी नहीं हो पाती, उसकी हीलिंग भी डिले हो जाती है। उसमें हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, अगर शरीर में कुछ हमारी गलती के वश आ गया है तो उसको सिर्फ देखें, उसकी तरफ ये आया है और इसका जो भी मैं उपचार कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। अब अपने मन को देखें, आपके मन के अंदर कौन सा ऐसा विचार है जो बार 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 आए चले जाता है, जिस विचार को आप चाहते हैं ये हट जाए, लेकिन वो हटता ही नहीं है। दिन में पता नहीं कितनी बार एक ही बात याद आ जाती है, डर होती है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता, इससे तो अच्छा मैं ऐसे कर लेती। लेकिन आप यकीन मानिए, जो होना था सो हुआ, और ये समझो कि वो ऐसा ही होना था, मुझसे ऐसा ही करवाया गया था। अब वो जो हो गया सो हो गया। अब इस वक्त आप अगर उस विचार को अपने अंदर ला रहे हैं जिससे आपको बहुत पीड़ा परेशानी होती है, उस विचार को ऐसे देखें जैसे वो कहीं दूर जा रहा है आपसे। आपके भीतर से ऐसा फील करें, आपके भीतर से निकल के, जैसे कोई काला धुआं निकलता है
ऐसे ही वो तंग करने वाला विचार, वो भावना आपके भीतर से निकलती जा रही है, दूर एक धुएं के रूप में, एक काले काले नेगेटिव, एक शेडो के तरह से। जैसे आपकी ही कोई शेडो नेगेटिव सी ब्लैक, जैसे प्रिंट ब्लैक शेडो होती है, नेगेटिव पिक्चर की होती है, जो जिससे पिक्चर बनती है, फोटो बनती है, तो वो जो नेगेटिव पिक्चर होती है, ऐसी कोई आपकी एक नेगेटिव सी पिक्चर निकल के आपके भीतर से वो दूर जा रही है, दूर जा रही है, जाती जा रही है। आप उसे देख रहे हैं, धीरे 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 वो छोटी होती जा रही है। वो शेडो आपको धीरे धीरे इतनी छोटी हो गई है, जैसे अगर एरोप्लेन स्काई में जाता है तो धीरे धीरे छोटा दिखना, होते होते टाइम दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसे ही आपकी वो परेशानी आज आप ऐसे इमेजिन करें, आपसे दूर जा रही है, और दूर जाते जाते आपको वो दिखनी बंद हो गई है। वो दिखनी बंद हो गई है, तो अब आपके मानस पटल पे, आपके मन के अंदर वो भावना जो बार बार उमड़ रही थी, जो विचार बार बार उमड़ रहा था, वो खाली हो गया, कुछ भीतर से खाली हो गया। एक एम्प्टी, एक ब्लैंकनेस आपको अंदर से फील हो गई। आप उस खालीपन पे निगाह रखें अपनी, जैसे त्राटक करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, आप पलक बिना पलक झपके देखते हैं, ऐसे ही आप अपने अंदर उस ध्यान की लौ को बना के रखें, एक खालीपन। सब निकल गया आपके भीतर से, जो भी ब्लैकिश था, जो भी गार्बेज था, सारा निकल गया। जैसे बिल्कुल बादलों के छटने के बाद, बारिश के बाद जो हो जाती है, तो सारे बादल जब हट जाते हैं, आसमान कितना सुंदर स्वच्छ सा दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे इतनी सफाई हो गई, ब्राइट सा स्काई ब्लू कलर का ब्राइट सा स्काई दिखाई देता है। ऐसे ही आपके भीतर भी एक बिल्कुल ब्राइटनेस, स्काई से कलर का स्वच्छ सा खालीपन सा, एक बस कुछ नहीं है वहां पे, एम्प्टीनेस है। वो एम्प्टीनेस ही मेरा रियल फेस है, वो मेरा असली होना है, या कुछ नहीं है। आपका ध्यान ना शरीर पे है, ना विचारों पे है, आंखें आपकी बंद हैं, कान आपके सिर्फ मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। चारों तरफ की जो आवाजें हैं वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी हैं, और आपके भीतर एक बिल्कुल एम्प्टीनेस है, एक शून्यता है। अब बहुत दूर ऊपर से, स्काई से, कहीं से एक वाइट कलर की बहुत ही दूधिया सी सुंदर चमकती हुई रोशनी आप किस तरह से एंटर कर रही है, आपके वो मस्तिष्क में सेल्विंग है रही है। वो वाइट लाइट आपके पूरे फेस पे फैल गई है। देखिए चारों तरफ, गर्दन पे फील करें, सर के बैक साइड पे, गर्दन पे वो वाइट लाइट, वो हीलिंग के लिए है। आपका एक एक अंग हील हो गया है, आंखें, नाक, सीख, माउथ, कान, सबके अंदर से वो वाइट लाइट बाहर तक आ रही है, आपकी गर्दन से होते हुए हमें जा रही है। ये हीलिंग लाइट परमात्मा की लाइट है, आपकी बैक पे जा रही है, आपका बैक, लोअर बैक, पूरा आपका शरीर
सारा चेहरा, धड़, सबके अंदर वो वाइट लाइट एंटर कर गई है। दोनों हाथों में जा रही है, शोल्डर से अंडर आर्म से एल्बो तक, एल्बो से तक, वो सारे आपके 10 की 10 उंगलियों में, थैली में, सब में चली गई है। इस पोर्शन में आपके कितने बॉडी पार्ट भी अंगों में कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, आप फील करें आपके स्टमक के अंदर कुछ भी है, फील करें हीलिंग लाइट को, पावर फुल कर देगा। अब ये लाइट दोनों हील पे, एंकल्स में, फुट पे, 10 की 10 पैरों की उंगलियों में, टो में, पूरी लाइट पावरफुल है। वहां पे उसको फील करें कि वो वहां पे रुकी हुई है। आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैल रही है और आपसे सारे रोगों को, पेट के सारे रोगों को नाश करके बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आप भाव करें, मैं बिल्कुल, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है। अब जब भी पानी पिए तो एक एक सिप करके पानी पिए और हर सिप के साथ आप ये भाव डालते जाएं, आई एम परफेक्टली फिट, एनर्जेटिक एंड रिलैक्स्ड। आपकी जो भी अफर्मेशन है आप अपने तरफ से चूज कर लें, अपने उन वर्ड्स को पानी के सिप सिप के साथ फील करें कि वो उसके अंदर जा रहा है, मेरे अंदर, और मेरी बॉडी को बिल्कुल फिट एंड फाइन कर रहा है। ये नॉर्मल पानी नहीं है, अब ये एक एनर्जी ड्रिंक है। आप उसको ऐसे भाव से पिएंगे, ये एनर्जी ड्रिंक है और मुझे एनर्जी दे रहा है, एनर्जी बूस्ट करने वाला ड्रिंक है, एनर्जी बूस्टर है। ऐसे ही पानी पिए, इस हीलिंग एनर्जी से अपने पूरी बॉडी को स्वस्थ होते हुए फील करें। अब ये वाइट लाइट आपके बॉडी के चारों तरफ एक बलून सा, एक सर्कल सा बना रही है। आप इस वाइट सर्कल के अंदर हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप मन ही मन दोहराएं, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ये परमात्मा का घेरा है, उसका आशीर्वाद का, उसकी ऊर्जा का घेरा है जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब ये घेरा, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, ये आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये फैलता जा रहा है। आपके घर में सारे में आपको ये ऑरा ऐसे आपका फैल गया है कि एक चारों घर के चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ एक ये ऐसा सुरक्षा कवच की तरह से बन गया है कि आपके घर में जो भी रह रहे हैं लोग, वो सभी प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं। We all are safe and connected with God. उसकी ग्रेस है ये जो सर्कल है, ये उसकी ग्रेस है, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड है। अब विजुलाइज करें, जैसे फोटो खिंचवाते हैं तो फैमिली पूरी जैसे बैठती है, ऐसे आपकी पूरी फैमिली में आप इंक्लूडेड यू, आप बैठे हुए हैं और एक चारों तरफ परमात्मा का ऑरा, उसकी डिवाइन पावर
आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और आप फील कर रहे हैं वी ऑल आर प्रोटेक्टेड एंड सेफ and connected with God. We all are protected and safe and connected with God. किसी भी टाइम जब भी आपको कुछ फैमिली में किसी मेंबर के लिए कुछ ऐसे थॉट्स आए या अनसेफ फील करे किसी पर्सन को लेके, तो आप ऐसे ही फोटोग्राफ की तरह से जैसे सारे एक साथ बैठे हैं और ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है, उसमें वो फैमिली मेंबर भी है जिससे आपको प्रॉब्लम है, और आप ऐसे भी फील कर सकते हैं ये वाइट लाइट, डिवाइन लाइट उसके ऊपर गिर रही है और वो भी परमात्मा से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। ये किसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें। थैंक यू। We all are connected with God. आप चाहें अगर आप कर सकते हैं तो इस वाइट सर्कल को फैलता हुआ देखें और फैलते फैलते इसने पूरी अर्थ को कवर कर लिया है और मेरी पूरी ही अर्थ प्लैनेट डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड है। डिवाइन पावर से कनेक्टेड है। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। वसुधैव कुटुंबम, सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। सबके लिए मंगल कामना हमारे अंदर से निकले और इतने डिवाइन ऑरा में आप हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं। ऐसे में आपके भीतर से एक प्रार्थना उठे सबके लिए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आपकी प्रार्थना आप यकीन मानिए सबके लिए पहुंच रही है। इस समय आप बहुत डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं, बहुत प्योर हैं। आपका ऑरा बहुत वाइट है। आप बहुत करुणावान, बहुत प्रेमपूर्ण हैं इस समय। उससे आपका कनेक्शन है परमात्मा से और उसी से आप सबके लिए मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, सबके घरों में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आनंद हो। पूरा विश्व, पूरी धरती ही मेरा परिवार है। मैं किसी से अलग थलग नहीं। We all are one. वननेस ही हमारा रियल सेल्फ है। इतनी अच्छी दशा में, भाव दशा में, इतनी अच्छी प्योरिटी वाली फीलिंग में, इतनी शुभ भावना में, जहाँ आपके अंदर पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना है,
सभी के लिए आपका प्रेम है। आप बस प्रेम ही प्रेम है। आपके भीतर और बाहर का परमात्मा सब एक है। ओम सर्वमंगलम। ओम सर्वमंगलम। ओम सर्वमंगलम। बने रहें, इस चीज में बने रहें। ये प्रार्थना के क्षण है, आप बने रहें जितना जिसके पास समय है। थैंक यू सो मच।